सुगंध दशमी व्रत कथा। वीतराग के पद प्रणमी प्रणमी जिनेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनि कहूं पुरुम सुखदान। जम्बूद्वीप के विजयार्थ पर्वत को उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नामक एक नगर है। वहां का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। तो वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोमत्त हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी नहीं था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रायुक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पानी पीकर मुनि पर थूक दिया। तो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना आहार लिए ही वापस वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर संभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर सुकरी हुई। विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखिका की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। सो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकलती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया, हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्विद संघ सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदन को गया और भक्ति पूर्वक नमस्कार हो राजा ने स्तुति वंदना की। पश्चात मुनि तथा श्रावक के धर्मों का उपदेश सुनकर सबने यथाशक्ति व्रतादि लिए। किसी ने केवल सम्यकत्व ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, तो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उनके पूर्व भव का वृत्तांत सुनाया। मुनिश्री की निंदा का कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उसके सिवाय अन्य रागी द्वेषी देव भेषी गुरु और हिंसामय धर्म का परित्याग कर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन 5 व्रतों को अंगीकार करे और सुगंध दशमी का व्रत पालन करे, जिससे अशुभ कर्मों का क्षय होवेगा। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों को त्याग कर समस्त गृहारंभ त्याग करे और परिग्रह का भी प्रमाण करे। जिनालय में जाकर श्री जिनेन्द्र की भक्ति सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करे। सामायिक स्वाध्याय करे। धर्म कथा के सिवाय दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके अतिथियों, मुनि और श्रावक को भोजन करवाकर आप पालना करें। चारों प्रकार का दान दें। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर अर्थात चमर, छत्र, घंटा, झारी, ध्वजा आदि 10-10 उपकरण जिन मंदिर में भेंट देवे और 10 प्रकार आदि फल 10 घर के श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूना व्रत करे। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम कांजी आहार और जघन्य एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सब ने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और स्वस्थान को चले गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याणक के समय देव तथा इंद्र का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। तो निदान के भाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता राजा मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा राजकन्या अप्सरा के भाव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई, जो कि अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर की हुई। और कौशाम्बी नगर के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इसका मदनावती का ब्याह हुआ। इस प्रकार वे दंपति सुखपूर्वक कालक्षेपण करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नाम के आचार्य संघ सहित आए, तो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदन को गया तथा और भी नगर के लोग वंदन को गए। सो स्तुति नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। तत्पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, मेरी यह मदनावती स्त्री किस कारण से ऐसे रूपवान और अति सुगंधित शरीर की है? तब श्री गुरु ने
मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी व्रत का पालन का महात्म्य बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों ने भवांतर की कथा सुनकर संसार देह भोग से विरक्त होकर दीक्षा लेकर तपश्चरण करने लगे। इस प्रकार तप के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां 22 सागर आयु से आयु पूर्ण करके अंत समय चय कर मगध देश के वसुंधरा नगरी के मकर केतु राजा के यहाँ देवी पट्टा रानी के कनक केतु नाम का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। इस प्रकार कितने काल कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेशी रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष आघाती कर्मों का नाश करके परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पालन कर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भव्य जीव यदि यह व्रत पाले तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुख को पावे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा ने सार, सुरवन के सुख भोग के अनुगुण गई भव पार। सुगंध दशमी व्रत की जय हो।